प्रश्न 3, आकृति में यदि पी क्यू समांतर एस टी, कोण पी क्यू आर 110 डिग्री, देखो ये क्यू है 110 डिग्री, कोण आर एस टी 130, ये एस है 130, तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। हमें ये कोण ज्ञात करना है, क्यू आर एस। ओके, तो यहाँ पे हमें संकेत दिया है बिंदु आर से होकर, ये जो बिंदु आर है इससे होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए, यानी कि ये वाली रेखा, इसे हम नाम दे देंगे ए बी। ओके, तो रचना, पी क्यू को बढ़ाने पर यह रेखा एस टी को एम पर काटती है। हमने पी क्यू को यहाँ से बढ़ाया और ये एस टी को एम पर काटती है। ओके, यहाँ पर हम कोण को नाम देंगे 1 2 3 4 5। ओके, तो अब दिया है पी क्यू समांतर है एस टी, इसलिए कोण 1 बराबर है कोण 2। ये जो कोण 1 है ये कोण 2 के बराबर है, क्योंकि संगत कोण है। ये जो तिर्यक है इसके एक ही तरफ के कोण हैं, इसे हम संगत कोण कहते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 2 बराबर हो गया 130 डिग्री। ये जो कोण 2 है ये आ गया 130 डिग्री। कोण 2 प्लस कोण 3, ये कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म का मतलब होता है 180 डिग्री। और ये इस रेखा पर दोनों कोण बने हुए हैं, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ओके, तो कोण 2 है यहाँ पर 130, कोण 3 हमें नहीं पता, ये 180। अब ये प्लस 130 है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस 130। 180 में से 130 को माइनस किया 50 डिग्री। अब कोण 5 प्लस कोण 4, यानी कि ये दोनों कोण, ठीक है, बराबर 180, क्योंकि रैखिक युग्म है। एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 5 है 110, कोण 4 हमें नहीं पता, और ये 180। अब ये 110 यहाँ प्लस का है, यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, ये माइनस हो गया, 180 माइनस 110 होता है 70 डिग्री। तो कोण 4 का मान आ गया 70 डिग्री। कोण 4 कहाँ था, ये था कोण 4। ओके, इसका मान आ गया 70 डिग्री। अब त्रिभुज क्यू एम आर में, त्रिभुज क्यू एम आर में ये 70 डिग्री आ चुका है यहाँ पर, और कोण 3 भी हमने फाइंड किया था, ये था 50 डिग्री, है ना। कोण 4 70, कोण 3 50, और अब हमें आर फाइंड करना है। तो त्रिभुज क्यू एम आर में कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री, कोण 3 50, कोण 4 70, आर हमें नहीं पता, 180, 50 और 70 को प्लस किया 120, 120 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा माइनस, 180 में से 120 को माइनस किया, कोण आर आ गया 60 डिग्री। दिस इज द आंसर।